So hello, good morning students. So today we are discuss about some basic question of mental health nursing. आप डेली प्रैक्टिस करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और इस सीरीज़ का नाम है अचीवमेंट बुलेट सीरीज़ पार्ट 1। तो यहाँ पे हम कुछ साइकेट्रिक के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपको समझना है और उसका आंसर एक पेन और पेपर पे लिखते रहना है। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके पुअर मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स से बिलोंग नहीं करते। फर्स्ट वन इज़ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़े जो कभी रिजॉल्व ना हो तो वो तो आपके पुअर मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब आपके पुअर मेंटल हेल्थ का सिम्टम या साइन नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपका प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव होगा, ना कि पुअर मेंटल हेल्थ होगा। एंड वी विल गो फॉरवर्ड विद द सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज़। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का। ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, मोटिवेटिंग। तो बेसिकली थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेटअप्स में स्टाफ्स के बीच में या स्टाफ और नर्सेज और पेशेंट के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो कोई भी रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है वो किसके बेसिस पे होता है, ट्रस्ट के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी अ ट्रस्ट। Now next third question is a psychiatric illness is manifested by। psychiatric illness को हम और क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीलिंग। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो डिस्टर्बिंग पैटर्न पे हो, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीलिंग, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। मतलब किसी भी पेशेंट का या कोई भी इंडिविजुअल है वो नॉर्मली सोच समझ नहीं पाएगा, फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव जो थिंकिंग होती है वो प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगी, इंटरप्टेड हो जाएगी। एंड पुअर फीलिंग, ठीक है, हमेशा ही वो क्या होगा, डिलेमा में होगा, कोई भी चीज़ सोच नहीं पा रहा है, पॉजिटिव माइंड सेटअप नहीं होगा। सेकेंड वन इज अनपॉपुलर बिलीफ एंड थर्ड वन इज गुड कंसंट्रेशन एंड फोर्थ वन इज मूड स्विंग। तो साइकेट्रिक इलनेस इज मैनिफेस्टेड बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइकेट्रिक इलनेस को प्रॉपरली सूट कर रहा है। तो योर आंसर इज अ डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, इम्पेयर्ड फीलिंग एंड पुअर फंक्शनिज्म। बिकॉज साइकेट्रिक इलनेस जो होती है वो होती है आपकी मेंटल हेल्थ की कैपेसिटी को इंटरप्ट कर देना। मतलब मेंटली तौर पे जो इंडिविजुअल होगा वो बीमार हो जाएगा, लाइक वो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर रखेगा, कोई भी प्रॉपर पैटर्न ऑफ बिहेवियरिज्म नहीं होगा। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग मीन्स कि वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी सोच समझ नहीं पाएगा। एंड पुअर फीलिंग, हमेशा ही वो इंट्रोवर्ट बिहेवियर शो करेगा, वो सोशलाइज्ड नहीं हो पाएगा, कोई भी कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। Now we will move with our next question, which is which term refers to science that deals with promotion of mental health and prevention of mental illness through the application of psychiatry and psychology। मतलब इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा टर्म है जो आपको डील कर रहा है प्रमोशन मेंटल हेल्थ से, मतलब आपके मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, और मेंटल इलनेस से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके साइकेट्री एंड साइकोलॉजी में इस प्रमोट कर रहा है आपके मेंटल कॉग्निशन सिम्टम्स को और आपके मेंटल इलनेसेस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ, सेकेंड वन इज़ मेंटल हाइजीन,
थर्ड वन इज़ बेसिक साइकोलॉजी एंड फोर्थ वन इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो सुटेबल जो आंसर जा रहा है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटल हाइजीन। कोई भी इंडिविजुअल होगा जो वो प्रॉपरली अगर सोच समझ पा रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिहेवियरिज्म बहुत अच्छा है, सोशलाइजेशन पैटर्न बहुत अच्छा है, मतलब वो मेंटली बहुत एक्टिवेटेड है, तो किस तरीके से होगा मेंटल हाइजीन। मतलब लाइक कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके के काम को करने में अगर अपनी कैपेसिटी लगा पा रहा है, उसका IQ लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ों को समझ पा रहा है, थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो किस चीज़ की वजह से होगा, मेंटल हाइजीन की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज temporary discharge of the patient from the psychiatric hospital is preferred as। किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल से किसी भी पेशेंट को टेम्पररीली डिस्चार्ज करना इन ऑप्शंस में से क्या कहलाता है? फर्स्ट वन इज़ पैरालोल, सेकेंड वन इज़ एब्सकॉन्ड, थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन एंड एस्केप। तो योर आंसर इज पैरोल। So what is the meaning of parole? It is a temporary discharge of the patient from the psychiatric hospital to perform certain ritual or attained family function। मतलब कोई भी ऐसा साइकेट्रिक पेशेंट होता है तो उसको कुछ भी रिचुअल या कुछ भी उसके घर पे कोई रिचुअल फॉलो करने के लिए, कोई फैमिली फंक्शन करने के लिए उसको डिस्चार्ज करना फॉर अ सम टाइम ऑफ पीरियड, उसको बोलते हैं आप पैरोल। Now next question is asking a patient about date, month, year help to assess। किसी भी पेशेंट से, किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट से आप क्या कर रहे हो, किसी भी डेट के बारे में पूछ रहे हो, मंथ के बारे में बात कर रहे हो, ईयर के बारे में पूछ रहे हो, तो वो किस चीज़ से किस तरीके से असेस कर रहा है? फर्स्ट वन इज़ डिलीरियम, सेकेंड वन इज़ ओरिएंटेशन, थर्ड वन इज़ प्रिजर्वेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ जजमेंट। मतलब किसी भी पेशेंट से अगर आप डेट, मंथ, ईयर, नेम, प्लेस, थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर जान रहे हो तो उसकी आप जो कॉग्निटिव एबिलिटी है और ओरिएंटेशन पैटर्न है उसके बारे में आप रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम ओरिएंटेशन असेसमेंट के लिए क्या करते हैं, पेशेंट से डेट, मंथ, ईयर, नेम, प्लेस, थिंग्स के बारे में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर उसने प्रॉपरली इस चीज़ का आंसर कर दिया एक्यूरेटली तो हम मान जाते हैं कि उसका ओरिएंटेशन लेवल जो है वो एप्रोप्रिएट है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the systematic evaluation of behavior, emotions and cognitive function of an individual is known as। A systematic evaluation of behavior, emotion and cognitive function of individual is known as। किसी भी पेशेंट का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन किस तरीके का है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सेकेंड वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, थर्ड वन इज़ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड फोर्थ वन इज़ प्रोसेस रिकॉर्डिंग। मतलब